जय हिंद दोस्तों, आप सभी का गांव तक रोजगार स्टडी पर बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, कैसे आप सभी? उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी प्रिपरेशन कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी यहां पर देख पा रहे होंगे, आज का ये सेशन बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो जितने भी छात्र यहां पर जो है फटाफट से वीडियो को शेयर कर देंगे। जितने भी छात्र जुड़ चुके हैं, जय हिंद सभी को, गुड इवनिंग। तो फटाफट से सभी कैंडिडेट जो है एक बार सेशन को शेयर करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, आप सभी जानते हैं मैं इससे पहले आपको जो है SI का जो है पहला जो है टॉपिक करा चुका हूँ और ये सेकंड पार्ट है। और यदि आप इन दोनों सेशन को आप अच्छे से कर लेते हैं तो कोई भी क्वेश्चन आपका जो है एग्जाम में यहाँ से बाहर नहीं जाने वाला है। और ये जो है आप सभी यहाँ पर देख पा रहे होंगे, मात्र 12 टॉपिक यदि आप इन्हें मजबूत कर लेते हैं तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि आप मैथ में 20 में से 20 नंबर भी यहाँ पर ला सकते हैं। तो फटाफट से सभी कैंडिडेट जो है, देखिए आप सभी को मैंने अवगत करा दिया है कि आप सभी के पास यदि नोटिफिकेशन नहीं पहुँचता है तो आपको बेल आइकन जो है प्रेस कर लेना है। बहुत सारे छात्र कहते हैं कि सर आपने क्लास नहीं लिया है, और आप सभी में से बहुत सारे छात्रों ने यहाँ पर जो है बहुत अच्छा यहाँ पर देखिए सबसे पहला प्रश्न आपके सामने है और फटाफट से सभी कैंडिडेट आंसर करेंगे। इसके बेस पर मैं आपको क्वेश्चन करा चुका हूँ और ये क्वेश्चन मैंने इसलिए लिया है कि फटाफट से आप सभी क्वेश्चन का आंसर करें। देखिए 4.5% की वार्षिक दर से जो है 4 वर्ष 6 महीने में कोई राशि जो 2400 पे जो है प्राप्त होने वाला SI आपसे पूछा गया है, यानी साधारण ब्याज जो है वो आपका क्या होगा। फटाफट से देखिए फ्रेंड्स, आप सभी यहाँ पर मैं क्लियर कर देता हूँ। बिल्कुल यहाँ पर कुछ कैंडिडेट का आंसर आ चुका है। देखिए 4 वर्ष 6 महीने, जब भी एग्जामिनर दे आप सभी देख पा रहे होंगे 4.5%, सॉरी ये आपका 4.5 वर्ष है। आप सभी देख पा रहे हैं 4 वर्ष 6 महीने, आप सभी जानते हैं 12 महीने होते हैं, 6 महीने यहाँ पर दिए गए हैं, 4.5 वर्ष आपका हो गया। और आपको मैंने बताया था जब भी आपको पूछा जाए कि आपको साल का ईयर का जो है मल्टीप्लाई करना है तो 4.5% आपकी रेट है और 4.5 वर्ष ही आपका यहाँ पर टाइम है। अब दोनों का मल्टीप्लाई यहाँ पर आप करेंगे तो आपका कितना आएगा यहाँ पर 20-25। तो ये आपसे भी यहाँ पर देख पा रहे होंगे पॉइंट लगेगा यहाँ पर जो है 20.25 करके यहाँ पर आपका, मैं एक बार फिर से यहाँ पर कर देता हूँ आपका। देखिए 4.5 गुणा 4.5 और ये आपका रेट यहाँ पर जो आएगा 20.25%, यानी कि आपको जो ब्याज मिलने वाला है 4 वर्ष 6 महीने में वो कितना मिलने वाला है 20.5% मिलने वाला है। तो आप सभी को निकालना किस राशि पे, 2400 पे निकालना है। तो आप 2400 पे इसको निकालेंगे। देखिए आपको करना क्या है, सिंपल सा आपको 2400 गुना आपका 20.25 करना है, अपॉन में आपका 100 परसेंटेज को हटाएंगे और यहाँ पर जो है पॉइंट को भी हटाएंगे तो आप 2 जीरो इसमें लगा देंगे तो पॉइंट आपका हट जाएगा। 2 जीरो से आपका 2 जीरो कट जाएगा ये वाला। उसके बाद आप कैलकुलेशन कर सकते हैं, बहुत अच्छी तरीके से आपको कैलकुलेशन करनी है। उसके बाद यहाँ पर जो है आपका जो राइट आंसर निकल के आएगा कैलकुलेशन के बाद आपका जितने भी कैंडिडेट का 486 आ रहा है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो ये आपको कैलकुलेशन कर लेना है, 486 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके इसका सिंपल है, आपका क्वेश्चन जो है बहुत अच्छी तरीके से आपको करना है। चलिए सेकंड क्वेश्चन आप सभी के सामने है, फटाफट से सभी कैंडिडेट आंसर करेंगे। देखिए जिस भी बेस पे जिस भी टाइप से आपका एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता है सभी टाइप मैंने आपको यहाँ पर करा दूंगा मैं आज का सेशन देखने के बाद। और फर्स्ट जो सेशन मैं आपको करा चुका हूँ, दोनों सेशन जो भी कैंडिडेट लगा देगा उसका SI का एक भी प्रश्न एग्जाम में नहीं छूटेगा, मैं आपको पूरा विश्वास दिलाता हूँ। और इसी बेस पे आपके क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं। देखिए यदि कोई धनराशि जो है 5 वर्षों में अपने आप का 3 गुना हो जाता है तो दर ज्ञात करें। बहुत सारे कैंडिडेट यहाँ पर जो है क्वेश्चन को लेंथी कर लेते हैं, तो आपको टाइम को भी मैनेज करना है। देखिए जैसा जैसा क्वेश्चन में कहा गया है उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर चलना है। बिल्कुल यहाँ पर फटाफट से सभी को आंसर करना है। तो 5 वर्षों में देखिए आपका कोई भी राशि है, देखिए कोई भी राशि होती है अपने आप में 100% होती है अपने आप में। तो आपको क्या करना है, मान लीजिए 1 रुपये था और वो आपका जो है 5 वर्षों में 3 गुना हो गया, यानी 3 रुपये हो गए उसकी। तो ये आपका 5 वर्ष है, 5 वर्षों में 3 रुपये उसके हो गए। तो आप सभी यहाँ पर क्लियरली देख पा रहे होंगे फ्रेंड्स, SI जो मिला है यानी कि आपका जो साधारण ब्याज मिला है वो आपको कितना मिला है, यहाँ से यहाँ तक 5 वर्षों में कितना मिला है, 2 रुपये आपको यहाँ पर मिला है। यदि आपकी राशि 1 रुपये होती, किसी मित्र को आपने 1 रुपया दिया है और आपने जो है उस 5 वर्षों बाद उस मित्र से 3 रुपये वापस लिए हैं, तो आपको जो है साधारण ब्याज कितना मिला, 2 रुपये का मिला। 5 वर्षों में 2 रुपये आपको यहाँ पर साधारण ब्याज मिला है। अब आपसे कहा है कि दर ज्ञात करें। अब आप सभी यहाँ पर जानते हैं फ्रेंड्स, जब आपको साधारण ब्याज मिला है किसी भी राशि पे आपको जो है, जैसे आके आप सभी ने प्रॉफिट लॉस पढ़ा होगा कि परसेंटेज लाभ मिला है। अब आपको 2 का प्रॉफिट यहाँ पर जो है लाभ मिला है, यहाँ पर साधारण ब्याज मिला है। आप सभी आपकी राशि कितनी है 1, और आपको 2 का इस पर जो है ब्याज मिला है
और 100% आप में जो है वो राशि होती है 100 की गुणा कर देना है। तो आप सभी यहाँ पर देख पा रहे होंगे उस पर उसका जो है रेट कितना होगा 200% होगा। तो ये आप सभी का बिल्कुल क्लियर आंसर है, बी ऑप्शन जितने भी छात्र दे रहे हैं। इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को कुछ चुटकियों में जो है सॉल्व कर सकते हैं। यानी कि आपको जो है जो राशि थी उसको नीचे रखना है और जो आपको प्रॉफिट हो रहा है, प्रॉफिट ही तो है आपका, ब्याज जो है वो आपका, उससे मल्टीप्लाई 100 का कर देना है, सिंपल सा हो जाएगा। तो ये आप सभी को ध्यान रखना है। तो इस तरीके से जो है अब बहुत सारे कैंडिडेट कहेंगे कि सर 200 आंसर हो जाएगा, बट ये आपका आंसर गलत हो जाएगा फ्रेंड्स। जितने भी कैंडिडेट 200 आंसर दे रहे हैं बिल्कुल गलत है, इसीलिए ये क्वेश्चन मैंने यहाँ पर रखा है। अब आप सभी को ध्यान रखना है कि फ्रेंड्स 200% जो है वो दर जो है वो 5 वर्ष की निकल के आएगी आपकी। तो 4, ये आप सभी को यहाँ पर ध्यान रखना है कि जब आप यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, सॉरी यहाँ पर 5 से जो है इसे डिवाइड करेंगे, 200% को 5 से डिवाइड करेंगे तो आपका 40% रेट आएगी, क्योंकि आपकी रेट जो होती है ना वो आपकी वार्षिक होती है। इस चीज़ का ध्यान रखना है। तो राइट आंसर ऑप्शन बी नहीं होगा, ऑप्शन ए होगा। तो इसीलिए ये क्वेश्चन मैंने यहाँ पर रखा है और एग्जामिनर क्या करता है इसी टाइप से क्वेश्चन देगा और बहुत सारे छात्र यहाँ पर 200 टिक करके जो है आंसर कर देंगे। तो इसीलिए ये क्वेश्चन डाला गया है। तो 40% इसकी दर जो है वो होगी, क्योंकि दर जो होती है वो आपकी वार्षिक होती है और जो आपने निकाली है वो आपकी 5 वर्षों की आई है। तो क्लियर है ना, इसीलिए ये क्वेश्चन मैंने यहाँ पर रखा गया है। अब फटाफट से नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, फटाफट से सभी कैंडिडेट आंसर करेंगे। कुछ कैंडिडेट ने बिल्कुल सही दिया था। यदि कोई धन जो है 3 वर्षों में अपने आय का आपका जो है 8 गुना हो जाता है तो कितने समय में अपने आप का 64 गुना हो जाएगा। क्वेश्चन बहुत अच्छा है और बार बार एग्जामिनर ने पूछा है। देखिए मैं इसीलिए क्वेश्चन लेकर के आया हूँ कि आपके जो जितने भी डाउट है वो क्लियर हो जाएं और उसके बाद आपको प्रैक्टिस भी करानी है, हर टॉपिक मिक्स क्वेश्चन की भी प्रैक्टिस करानी है। तो फटाफट से जितने भी कैंडिडेट, देखिए जैसा भी मुझे जो मेन टॉपिक हैं वो आपको मैं करा देता हूँ, उसके बाद आपको प्रैक्टिस करा दूंगा तो आपका बेस जो है बिल्कुल मजबूत हो जाएगा। देखिए कोई धन है 3 वर्षों में क्या हो रहा है 8 गुना। अभी मैंने आपको अवगत कराया था कि 1 रुपये है, 1 मान लिया हमने जो है वो आपका कितना हो गया 8, कितने वर्षों में हुआ है फ्रेंड्स 3। टाइम आप यहाँ पर ईयर लिख देता हूँ, मैं टाइम लिख देता हूँ 3 वर्षों में, ठीक है। तो ये आपका हो गया 3 वर्षों में 8, क्लियर है। उसके बाद यहाँ पर कह रहा है कि अपने आप का 64 गुना कितने में होगा। अब आप सभी यहाँ पर देख पा रहे होंगे फ्रेंड्स, एसआई जो आपको मिल रहा है, आप सभी जानते हैं एसआई हर साल बराबर मिलता है, तो यहाँ पर एसआई जो मिल रहा है वो आपको 7 मिल रहा है, क्लियर है ना। तभी तो वो राशि 8 गुना हुई है, क्योंकि 1 रुपये आपने किसी मित्र को दिया और उसने जो है 3 वर्षों बाद आपको 8 रुपये दे दिए, तो आपको साधारण ब्याज जो 7 ही मिलेगा ना। तो क्लियर है। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर 7 मिला है, अब वो कह रहा है कि 64 गुना हो जाएगा। तो कब 64 गुना हो जाएगा ये आपसे कहा गया है। तो फ्रेंड्स आप सभी देख पा रहे होंगे, जब आपको यहाँ पर आप सभी देख पा रहे होंगे 64 गुना करने के लिए, मान लीजिए ये राशि है, यहाँ पर सिंपल ही कर देता हूँ, इसे आप 64 गुना करेंगे तो इस पर आपको ब्याज जो मिलेगा एसआई कितना मिलेगा, आप सभी देख पा रहे होंगे एसआई जो मिलेगा वो आपको 63 मिलना चाहिए, तभी तो राशि 64 गुना होगी। तो आप सभी देख पा रहे होंगे ये जो है एसआई आपका जो है 63 मिलेगा, जो कि आपका 7 का कितने गुना है, 63 आपको मिलना है करना है, तो वो 7 का कितना गुना है 9 गुना है। तो इसी प्रकार वो ईयर भी आपका 3 ईयर ना होकर के 9 गुना होंगे, यानी कि 27 वर्ष यहाँ पर आपको लगने वाले हैं। तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा जितने भी छात्र दे रहे हैं। इस तरीके से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं और उम्मीद करता हूँ आप सभी की समझ में आ गया होगा। यदि इस तरीके से भी आपकी समझ में नहीं आ रहा है तो आपको करना क्या है, वो राशि है 8 है, 3 वर्ष यहाँ पर ईयर ले रहा है और आपका जो 7 एसआई जो मिल रहा है वो आपका 7 मिल रहा है, यानी कि आपको जो एसआई मिल रहा है वो 7 मिला है। अब आपको इसे देखिए 3 वर्षों में आपको जो है 3 ईयर में आपको 7 मिला है साधारण ब्याज एसआई। तो आप सभी को जो कितना गुना करना है, ये आपका 7 है, यहाँ पर 9 से गुना करेंगे तो ये 63, इधर भी 9 से, तो ये 27 साल में जो है आपको कितना ब्याज मिलेगा, कितना गुना हो जाएगा 63 गुना होगा राशि। तो आप सभी देख पाएंगे 63 गुना, और वो जो एक राशि जो आपने दी थी वो, तो 64 आपकी हो जाएगी टोटल। तो ये आपका अपने आप का 64 हो जाएगा। तो इस बेस से भी कर सकते हैं, लेकिन वो जो तरीका जब वो आपका वो बहुत ही बेस्ट रहेगा, जिससे कि आप कैलकुलेशन भी गलत ना करें। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं फ्रेंड्स, और फटाफट से सभी कैंडिडेट आंसर करें। बिल्कुल आप सभी को अच्छे से देखिए, यहाँ पर जो है जल्दी जल्दी से करा रहे हैं, बिल्कुल फ्रेंड्स आप सभी के लिए है। और देखिए कुछ क्वेश्चन जो है लेंथी हो जाते हैं, तो इसलिए यहाँ पर इंग्लिश में टाइप नहीं कर पाता हूँ मैं। तो आप सभी जो है इंग्लिश वाले जितने भी कैंडिडेट हैं हिंदी को भी पढ़ा करें। देखिए थोड़ा बहुत समझा करें, एग्जाम में तो आपको दोनों लैंग्वेज में मिलेगा, हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपको। देखिए प्रभात ने एक बैंक से
कुछ राशि 8% की वार्षिक दर से। अब आपसे भी यहाँ पर देख पा रहे होंगे कुछ राशि जो है 8% की दर की साधारण ब्याज पर उधार ली और वही राशि जो है अपने मित्र को 12% की दर पर आशीष नाम का एक मित्र उधार दे दी। तदनुसार उसे 12 वर्षों में जो है 960 रुपये का लाभ मिला, तो मूल राशि क्या है। देखिए ये क्वेश्चन भी एग्जामिनर जो है आपसे बार बार पूछता है, तो जितने भी छात्र यहाँ पर जो है आपको ध्यान रखना है फ्रेंड्स, एग्जामिनर जो है बार बार इस तरीके से क्वेश्चन आपसे पूछेगा, तो आपको ध्यान रखना है कैसे करना है। देखिए आपने क्या किया, 8% की वार्षिक दर से जो आपके साधारण ब्याज पे उधार ली और अपने मित्र को दे दी 12% पे, तो आपको प्रॉफिट देखिए आप सभी यहाँ पर देख पा होंगे 8% से आपने ली और 12% पे अपने मित्र को दे दी, तो आप सभी यहाँ पर क्लियरली देख पा रहे होंगे फ्रेंड्स, यहाँ पर 4% जो है आपका 4% आपको जो है मिलने वाला है, प्रॉफिट जो मिलेगा 4%। और कितने वर्षों के लिए दी, तो आप सभी ने 12 वर्ष के लिए दी है, तो 12 चौक 48, जो आप सभी को जो है टोटल जो प्रॉफिट होने वाला है वो 48% होने वाला है। यानी कि किसको, जिस प्रभात ने शुरू में स्टार्टिंग में लिए, प्रभात को ही तो प्रॉफिट होगा इस चीज़ का, तो 48% का प्रॉफिट होगा। बट वो कह रहा है कि 48% का ना होकर के कितने का हो रहा है, उसने जो है परसेंटेज में ना दे करके कितने में दिया है, वो दिया है 960 में। तो इस चीज़ को ध्यान रखना है, कोई भी राशि अपने आप में 100% होती है। और 48 से ये जाएगा आपका 2 बार, यानी कि 1% की वैल्यू जो है आपकी 20 हो जाएगी, तो 100% की वैल्यू आपकी कितनी होगी, तो 100% की वैल्यू जो है आपकी 2000 हो जाएगी। तो जितने भी छात्रों का आंसर 2000 आ रहा है बिल्कुल करेक्ट होगा, ऑप्शन ए हो जाएगा इसका करेक्ट। तो क्लियर है सभी का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। और जिन भी कैंडिडेट को लग रहा है कि अभी समझ में नहीं आ रहा है, तो एक बार फिर से इस वीडियो को जो है आप रिवाइज करके देख सकते हैं और अच्छे से जो है इसका प्रैक्टिस करें। और इसका जो आप सभी जितने भी कैंडिडेट देख रहे हैं, टेलीग्राम पे जो भी क्वेश्चन मैं आपको करा दिए हैं ऐसा है कि उसका जो PDF है वो आपको मिल जाएगा, तो आप सभी जो है प्रैक्टिस जरूर कर लेना इसकी। देखिए किसी धन पर जो है साधारण ब्याज की दर से 2 वर्ष के लिए 4%, अगले 4 वर्ष के लिए 6% और 6 वर्ष बाद जो है 8%। देखिए क्वेश्चन बहुत अच्छा है, आप सभी देख पा रहे होंगे, लेंथी है बट क्वेश्चन जो है आपका बहुत अच्छा है। पहले 2 वर्ष में क्या मिला है आपको 4% का ब्याज, अगले 4 वर्ष के लिए 6% यानी 6%, और 6 वर्ष के बाद जो है 8%। और टोटल जो समय दिया आपका अगर 9 वर्ष यहाँ पर दिए गए हैं, तो आपसे पूछा है कि मूल राशि जो है मूलधन जो आपका कितना होगा, आपको साधारण ब्याज यहाँ पर दिया है। तो क्लियर है आप सभी को सबसे पहले कैसे करना है। देखिए फ्रेंड्स क्वेश्चन बहुत आसान है और चुटकियों में आप सॉल्व करेंगे। देखिए यहाँ पर जो है पहले 2 वर्ष तो 4%, 2 का 4% आप सभी को यहाँ पर करना है, 2 का 4% पहले 2 वर्ष के लिए, तो आपको मिलना कितना है 8%। उसके बाद अगले 4 वर्ष के लिए आपको 6%, तो 6 चौक 24% यहाँ पर मिलेगा। और उसके बाद क्या है कि 6 वर्ष के बाद, तो 2 और 4 6 वर्ष आपके हो चुके हैं, टोटल 9 वर्ष के लिए, तो 3 वर्ष आपके बचे और तीसरे वर्ष में 8% का ब्याज मिल रहा है आपको, तो ये आपका 8 × 24%। तो टोटल कितने परसेंट आपको 9 वर्ष में ब्याज मिला, इस चीज़ को यहाँ पर ध्यान रखना है। तो टोटल परसेंट में कितना मिल रहा है आप सभी को यहाँ पर ऐड करेंगे इसे, तो आपका 56%। तो ये 56% जो आपको 9 वर्ष में ब्याज मिलेगा, तो इस चीज़ का ध्यान रखना है सभी कैंडिडेट को। अब 56% आपका जो है आप सभी को मैंने अभी अवगत कराया है कि 56% की वैल्यू जो है वो आपको ब्याज मिल रहा है 1100 रुपये, 1120 रुपये। आप सभी देख पा रहे होंगे कोई भी राशि है वो ब्याज रुपए में यहाँ पर दी गई है, लेकिन ब्याज आपको परसेंटेज में कितना मिल रहा है 56% 9 वर्षों में। तो आप सभी को 100% की वैल्यू निकालनी है, तो आप सभी क्या करेंगे यहाँ पर जो है 56 से इसको डिवाइड करेंगे, तो आप सभी देख पा रहे होंगे 1% की वैल्यू जो आपकी निकल के आएगी वो कितनी आएगी 20, और 100% की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी 100% की वैल्यू 2000 आ जाएगी। तो इस तरीके से वो राशि कितनी होगी 2000 होगी। तो ऑप्शन जितने भी कैंडिडेट का यहाँ पर ए ऑप्शन आ रहा है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, फटाफट से सभी कैंडिडेट आंसर करेंगे। बिल्कुल फ्रेंड्स आप सभी के लिए मॉक टेस्ट की सुविधा भी मैं बहुत जल्द करने वाला हूँ, लेकिन फ्रेंड्स टाइम का जो है थोड़ा सा इशू रहता है यहाँ पर। आपके लिए टाइम निकालना जो है, या तो अभी फ़िलहाल जो पहले प्रैक्टिस कर इस टाइप के जो है हर जो कॉन्सेप्ट है वो आपका क्लियर कर लेते हैं कि आप कितना अच्छे से यहाँ पर क्वेश्चन को कितना जल्दी कर सकते हैं, उसके बाद फिर आपको प्रैक्टिस करा दी जाएगी। देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर जो है पहले 3 वर्ष के लिए साधारण ब्याज की दर 6 वर्ष,
क्वेश्चन बहुत अच्छा है, बट यहाँ पर जो आपका साधारण ब्याज ना दे करके आपको राशि दे दी गई है। इस चीज़ का आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। क्वेश्चन वही है पहले 3 वर्ष के लिए, तो 3 वर्ष का आपको 6% लगा है, जो 6 या 18% हो जाएगा ये। उसके बाद अगले 4 वर्ष के लिए, 4 वर्ष के लिए यहाँ पर जो है 7%, तो ये आपका 7 चौक 28 हो जाएगा। क्वेश्चन अच्छा है। अब कह रहा है कि फ्रेंड्स 7वें वर्ष से आगे और टोटल जो है 11 वर्ष, तो आप सभी देख पाएंगे 4 3 7, 7 वर्ष तो आपका हो चुका है। अब आपको 4 वर्ष और निकालना है। 4% में कितना है 7.5%, तो ये 7.5% यहाँ पर जो है इस चीज़ का आपको ध्यान देना है। तो आप सभी यहाँ पर जो है क्या करेंगे, अब देखिए आपका जो है ये आपका कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 30%। 7.5 का 4 में गुणा करेंगे तो 30%। टोटल आपको 11 वर्ष में कितना यहाँ पर 76% ब्याज मिलेगा। कितना मिलेगा 76%। अब आप देख रहे होंगे साधारण ब्याज तो दिया ही नहीं है, किसके वैल्यू आगे रखें, तो किस राशि पर मिल रहा है वो भी आप यहाँ पर चेक करेंगे सभी कैंडिडेट। तो आप सभी देख रहे होंगे 18,800 रुपये पर जो है 76% आपको जो है ब्याज मिलेगा। जो 76% इसका निकाल देना है, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, और 188 का जो आप सभी 76 में गुना करेंगे तो आपकी जो राशि निकल के आएगी वो राशि निकल के आ जाएगी 14,288 रुपये। तो ऑप्शन बी जितने भी कैंडिडेट का आंसर आ रहा है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कितना हो जाएगा 14,288 रुपये। तो क्लियर है, या तो आपको साधारण ब्याज देगा या फिर आपको मूल राशि देगा। इस तरीके से आपको क्वेश्चन को कर देना है। चलिए समझ में आ गया होगा सभी कैंडिडेट के। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है फ्रेंड्स, फटाफट से चलिए इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे सभी कैंडिडेट। फटाफट से सभी कैंडिडेट इस क्वेश्चन का आंसर करें। देखिए 800 रुपये की राशि जो है 3 वर्षों में, और मैं आपसे यही कहूँगा कि हर क्वेश्चन का आंसर करने की कोशिश करें। यदि ना आपसे नहीं बन रहा है क्वेश्चन तो भी आप आंसर करें। इससे आपको क्या होगा कि आपको लगेगा कि मैंने क्वेश्चन गलत कर दिया, आगे से क्वेश्चन गलत नहीं करूँगा। तो इससे आपका मनोबल भी बढ़ेगा और बिल्कुल परेशान नहीं होना है। देखिए 800 रुपये की राशि है, 3 वर्षों में साधारण ब्याज पे 920 हो जाती है, तो दर 3% बढ़ा दी जाती है। यदि दर बढ़ा दी जाए 3%, तो वही समान अवधि में जो है राशि कितनी हो जाएगी। देखिए क्वेश्चन बहुत अच्छा है और एग्जामिनर ने बार बार इस टाइप का क्वेश्चन पूछा है और मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। देखिए 800 रुपये की राशि है, 920 हो गई है। आप सभी देख पा रहे होंगे 800 रुपये की राशि 920 हो गई है। कितने वर्षों में हुई है ये आपका 3 वर्ष में हुई है, ईयर में 3 वर्षों में हुई है। अब देखिए 3 वर्षों में आपकी इतनी हो गई है ये राशि। अब कह रहा है कि एग्जामिनर क्या कह रहा है कि आप सभी देख पा रहे होंगे यदि दर 3% बढ़ा दी जाए, तो फ्रेंड्स आप सभी जानते हैं रेट आपका 3% ये बढ़ाने के लिए बोल रहा है, तो हर साल आपका जो है 3% बढ़ेगा। टोटल जो आपका 3 9% आपका बढ़ेगा। क्लियर है ना सभी को? एक वर्ष में 3% बढ़ रहा है तो 3 साल में आपका 9% हो जाएगा। क्लियर? तो ये आपको ध्यान रखना है कि अब 9% हो गया। अब कह रहा है कि बढ़ा दी जाए तो समान अवधि के लिए जो है वो राशि जो है कितनी हो जाएगी, तो ये आप सभी का समान अवधि होगी। तो 800 पे निकाल देना आपका 9%, तो 9% आप 800 का निकालेंगे तो आपको 72 रुपये जो आपको यहाँ पर वो राशि बढ़ के मिलेगी। यानी कि पहले जो 920 मिल रही थी तो अब कितनी मिल जाएगी 920 प्लस आपका 72, तो आपको जो राशि मिलेगी वो 992 मिलेगी। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। जितने भी छात्रों का ऑप्शन ए आ रहा है बिल्कुल सही है। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन को करना है। टाइम और रेट दोनों का मल्टीप्लाई करना है, कितनी बढ़ रही है वार्षिक, उस चीज़ को भी ध्यान रखना है। तो 9% बढ़ेगी हर साल जो है, आप सभी को यहाँ पर ध्यान रखना है। टोटल 3 साल में 9% बढ़ जाएगी। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं सभी कैंडिडेट, और फटाफट से यहाँ पर जो है आंसर करने की कोशिश क्या करें सभी कैंडिडेट। बिल्कुल इसका PDF मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, तो आप सभी जो है इसका प्रैक्टिस ज़रूर लगा लेना। देखिए 2100 की राशि जो है 2 वर्षों में साधारण ब्याज पे जो है यहाँ पर देख पा रहे होंगे 2352 हो गई। यदि ब्याज दर 1% घटा दी जाए, देखिए पहले जो है ब्याज दर आपकी बढ़ी थी, अब इस बार जो क्या किया कि ब्याज दर आपकी घटा दी गई है, तो नई ब्याज जो है आपकी क्या होगी। हर टाइप का क्वेश्चन आपको मिलेगा और इस टाइप का हर एक क्वेश्चन आपको करना है फ्रेंड्स, ये चीज़ आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। अब देखिए 2100 की राशि है, मैं आप सभी को 2100 की राशि है 2 वर्षों में कितनी होगी 2352 हो गई। कितना टाइम लगा 2 ईयर। अब यहाँ पर जो है 1% घटा दी जाती है। अब इस चीज़ को नोट करेंगे सभी कैंडिडेट। देखिए 1% प्रति वर्ष घटा दी जाती है, तो ये आपका 2 साल में आपका कितना घट जाएगी 1% यहाँ पर घट रही है,
तो टोटल जो है 2% आपकी घट जाएगी ये राशि। क्लियर है? तो 2% घटाना है। अब आपसे नई ब्याज पूछिए तो आप सभी देख पा रहे होंगे 2100 पे आपका 2% आपका यहाँ पर घटेगा तो आपकी जो है यहाँ पर कितना वैल्यू घट जाएगी, यानी कि 42 रुपये कम हो जाएंगे। आप सभी देख पा रहे होंगे जो ब्याज पहले आपको मिल रहा था, पहले ब्याज कितना मिल रहा था आप सभी यहाँ पर देख पा रहे होंगे 252 रुपये आपको SI यहाँ पर मिल रहा था। इस चीज़ का आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। 2100 से कितनी हुई राशि 2352, यानी कि ब्याज कितना मिला साधारण ब्याज 252, बट अब 1% जो आपकी रेट घटा दी गई है यहाँ पर, तो आपको अब ब्याज कितना मिलने वाला है, यानी कि 252 से आपको क्या करना है 42 माइनस कर देना है। तो इस चीज़ का सभी कैंडिडेट यहाँ पर ध्यान देंगे इस चीज़ का। तो ये आपका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर 210 जितने भी कैंडिडेट दे रहे हैं बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। तो ये हर एक क्वेश्चन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि किसी धन पर जे 3 वर्ष के लिए 12% की दर से लगा साधारण ब्याज मूलधन से 4500 रुपये कम है तो मूलधन व SI ज्ञात करो। देखिए हर एक क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पर करा दूंगा और इन 2 सेशन को देखने के पश्चात मुझे नहीं लगता कि आपको आवश्यकता है कहीं से भी वीडियो देखने की, क्योंकि ये क्वेश्चन ही वही हैं और टाइप वही हैं जो आपके एग्जाम में बार बार रिपीट होते हैं। और जो क्वेश्चन आपसे भी देख पा रहे होंगे सामने जो आपके क्वेश्चन है ये भी क्वेश्चन आपका बार बार पूछा गया है और बहुत ही अच्छा तरीका यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ जिससे कि आप जो है कुछ ही सेकंडों में क्वेश्चन को कर पाएँ। तो क्लियर है? तो जितने भी कैंडिडेट यहाँ पर जुड़े हुए हैं सभी से कहूँगा कि एक बार जो है सेशन को शेयर कर दें और वीडियो यदि आपको सेशन अच्छा लग रहा है तो सेशन को जो है लाइक ज़रूर किया करें। अब देखिए यहाँ पर जो क्वेश्चन है कि 3 वर्ष के लिए 12.5% की दर से, और मैंने आपको फ्रिक्शन सभी को बता दिया है, तो बिल्कुल यहाँ पर कुछ कैंडिडेट का आंसर आने लगा है। तो देख लेते हैं क्या यहाँ पर जो है आंसर सही बैठेगा। साधारण ब्याज जो है आपका जो है 4500 रुपये कम है, देखिए 3 वर्ष में। अब रेट आपको क्या करना है, सिंपली यहाँ पर जो है आपको 12.5% का आपका फ्रैक्शन जानते हैं आपको कितना हो जाएगा 1/8 होता है, ये आप सभी को फ्रैक्शन में पता होगा, वैल्यू में आपको बता चुका हूँ। अब यहाँ पर जो है देखिए साधारण ब्याज मूलधन से जो है कम, यानी कि आपका जो है मूलधन यदि 1 होगा तो ऐसा ही आपको कितना मिल रहा है ब्याज 1। ये इस तरीके से आपको प्रॉफिट के अकॉर्डिंग रखना है, यानी कि 8 आपकी राशि है, उस पर 1 प्रॉफिट हो रहा है, यानी कि आपकी जो राशि है वो 8 है और आपको SI कितना मिल रहा है, SI आपको 1 मिल रहा है। ये कितने में मिल रहा है ये आप सभी को यहाँ पर ध्यान रखना है, 1 वर्ष के लिए मिल रहा है। ये जो निकल के आता है ये वो एक रेट जो होती है आपकी वो वार्षिक होती है, तो 1 मिलेगा प्रत्येक साल। तो 3 साल है आपको, तो 3 से आपको गुणा करेंगे तो यानी कि 3 यहाँ पर जो है आपको लाभ मिलने वाला है, ये आप सभी को ध्यान मिलना है। यानी कि 8 आपकी राशि होगी तब आपको 3 यहाँ पर जो है SI मिलेगा। बट यहाँ पर आप सभी देख पा रहे होंगे जो कि आपका जो है मूलधन से कितना कम है 5 कम है, जबकि एग्जामिनर कह रहा है कि वो 5 ना कम होकर के 4500 रुपये कम है। तो इसका कितने गुना है, तो फ्रेंड्स इसका 900 गुना है। तो ये एग्जामिनर ने जो बोला है उसके अकॉर्डिंग आपको चलना है। तो इसी प्रकार जो आपका मूलधन जो होगा वो भी 8 ना होकर के कितना होगा 900 गुना होगा, यानी कि 9/8 और इसी प्रकार आपका SI भी 3 ना होकर के कितना होगा 900 गुना होगा, 9×3=2700। तो ऑप्शन कितने में आपका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए करेक्ट होगा। जितने भी कैंडिडेट दे रहे हैं 7200 और 2700 दोनों पूछा है आपसे मूलधन और SI। तो ध्यान रखना है आगे पीछे क्वेश्चन को देख लेना है कि पहले कौन सा ऑप्शन पूछ रहा है उसके अकॉर्डिंग, क्योंकि एग्जामिनर आगे पीछे ऑप्शन दे देगा तो आप सभी को गलती नहीं करनी है बिल्कुल भी। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, यदि किसी धन पे कोई भी धन है 4 वर्ष के लिए लगा साधारण ब्याज मूलधन से 2200 रुपये कम है। देखिए यहाँ पर जो है इस बार जो है आपका रेट दिया गया है, SI दिया है, वही क्वेश्चन है और फटाफट से करना है क्योंकि एक बार मैं आपको समझा चुका हूँ। अब देखिए यहाँ पर कह रहा है कि 16 सही 6.66%। एग्जामिनर इसी टाइप से आपको क्वेश्चन देगा और मैं आप सभी को बता चुका हूँ ये जो आपका होता है फ्रैक्शन, इसकी वैल्यू आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि 16 सही 1/2 की वैल्यू है ये, और उसका जो फ्रैक्शन होगा आपका 1/6 होगी, यानी कि आप सभी देख पाएंगे इसके जो फ्रैक्शन वैल्यू होगी वो 1/6 होगी। यानी कि आपकी जो राशि हुई यदि 6 होती तो उसका उस पर आपको SI जो मिलेगा वो 1 मिल रहा है प्रत्येक वर्ष। ये कह रहा है कि एक पहले वर्ष नहीं 4 वर्ष में, तो 4 वर्ष में आपका कितना होगा SI 4 गुना होगा, यानी कि आपका 4 मिलेगा। तो आप सभी देख पा होंगे कि यहाँ से जो है मूलधन है उससे कितना कम है आपका जो ब्याज है वो 4 मिलेगा। यदि आपका
मूल राशि 6 होती तो आपको 4 ब्याज मिलता, बट यहाँ पर जो है कितना कम है, 2 कम है। और एग्जामिनर कितना कह रहा है कि 2200 कम है। तो इसी प्रकार ये 11 गुना है, आप सभी देख पा रहे होंगे 1100 गुना हो जाएगा। तो ये 1100 गुना कम है। तो इसी प्रकार आपकी जो राशि है वो कितनी होगी, यहाँ पर सॉरी मैंने यहाँ पर जो है आपको ऑप्शन नहीं दिए हैं, तो ये आपका भी 1100 गुना यहाँ पर होगी, यानी कि 6600 रुपये। ये आप सभी को यहाँ पर ध्यान रखना है। इसी प्रकार आपसे ऐसा ही पूछा जाए तो ये भी आपका 1100 गुना यानी कि 4400 रुपये। तो इस चीज़ का सभी कैंडिडेट ध्यान देंगे। ऑप्शन नहीं लगा पाया हूँ, इसके लिए ध्यान रखना है सभी कैंडिडेट को। क्लियर, क्वेश्चन सेम था ना, इसलिए शायद क्वेश्चन ऑप्शन छूट गया था। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, और क्वेश्चन बहुत लेंथी दिख रहा होगा क्योंकि यहाँ पर इंग्लिश में भी टाइप कर दिया है। कुछ कैंडिडेट परेशान रहते हैं इंग्लिश को लेकर के, और मैंने पूरी कोशिश की है कि मैं आपको इंग्लिश और हिंदी दोनों में प्रोवाइड करूँ, बट क्वेश्चन की लैंग्वेज है और आप सभी देख पा रहे होंगे कि आप सभी के सामने है एक ये क्वेश्चन है। अब देखिए फ्रेंड्स, बहुत अच्छा प्रश्न है, और देखने के पश्चात बहुत सारे कैंडिडेट इसे छोड़ देंगे एग्जाम में कि टाइम बहुत लगेगा। इसमें कुछ नहीं लगने वाला है, आपको सिंपल है। रहीम ने एक निश्चित धनराशि को 3 वर्षों के लिए 5% की ब्याज की दर से निवेश किया। उसके दोस्त को हीरालाल ने उतनी ही राशि को 2% की दर से निवेश किया। रहीम और हीरालाल को 30 रुपये अधिक ब्याज मिलता है, यानी रहीम को हीरालाल से 30 रुपया अधिक ब्याज मिलता है। तो उनके द्वारा निवेश की गई धनराशि, तो ये आपसे पूछा है। अब देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन बहुत अच्छा है, तो मैं आपको यहाँ पर क्लियर कर देता हूँ। देखिए 3 वर्षों के लिए 15%, 3 वर्षों के लिए 5% की ब्याज दर से, किसने, रहीम ने। तो ये आपका रहीम जो है 3 पंजे 15%, यानी इसकी जो ब्याज मिलने वाला है 15% के लिए इसने। और हीरालाल ने जो है उतनी ही धनराशि को 2 वर्ष के लिए, यहाँ पर जो है ये आपका हो जाएगा 14%। तो ये आप सभी को ध्यान रखना है, ये आपका 14% और ये आपका 15%, रहीम और हीरालाल। अब यहाँ पर कह रहा है कि रहीम को हीरालाल से 30 रुपये अधिक ब्याज मिलता है। आप सभी देख पा होंगे, आप सभी यहाँ पर देख पा होंगे 1% की जो वैल्यू है आप सभी के सामने, 1% की वैल्यू 30 रुपये के बराबर है, यानी कि 30 रुपये ब्याज अधिक मिल रहा है ना। तो आप सभी को देख पा होंगे रहीम को जो है हीरा से कितना परसेंट मिल रहा है। यदि रुपये में बात करें तो 30 ब्याज अधिक मिल रहा है, परसेंटेज में 1% मिल रहा है। तो आप सभी जानते हैं 100% कोई भी वैल्यू अपने आप में होती है तो 100 की गुणा कर देंगे, तो जितने भी कैंडिडेट का 3000 आ रहा है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो इस चीज़ को सभी कैंडिडेट ध्यान देंगे कि 30,000 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स, देखिए वीडियो काफ़ी लेंथी हो गया है, आप सभी देख पा होंगे, बट आपको समझाने के लिए मैंने ये इतना जो है टाइम लिया है। यदि आप खुद से सॉल्व करेंगे तो आप मात्र हर क्वेश्चन के लिए 5 सेकंड ही ले पाएंगे। तो आप सभी को अच्छे से करना है। अब देखिए फ्रेंड्स, ये जो क्वेश्चन आपके सामने है और सभी कैंडिडेट को इस क्वेश्चन का आंसर करना है। देखता हूं मैं आज का ये सेशन देखने के पश्चात और आपने जो फर्स्ट सेशन देखा है एसआई का, इन दोनों सेशनों को देखने के पश्चात आप जो है इस क्वेश्चन का आंसर क्या देते हैं और कितने कैंडिडेट इसका बिल्कुल सही आंसर देते हैं। तो ये सभी जो है जितने भी कैंडिडेट जुड़े हुए हैं सभी से कहूँगा, यदि आपको सेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करना। और इसका वीडियो ऑफलाइन होने के पश्चात जो है कमेंट करके ज़रूर बताना कि आज का सेशन कैसा लगा और इसका सही आंसर क्या होगा। तो मिलता हूँ फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को जय हिंद, वंदे मातरम।